नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है यहाँ पे बच्चेदानी की टीबी के ऊपर। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर कर पा रही हूँ। अब जैसे कि आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, मैंने 5 साल ट्रीटमेंट लिया था। इन 5 सालों में मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी जाँच हुई थी। तो वही एक एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, वो है बच्चेदानी की टीबी का एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब बच्चेदानी में टीबी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स होते क्या हैं। तो जो हमारा पीरियड आता है वो या तो बहुत ज़्यादा आता है या बिल्कुल भी नहीं आता, या 1 या 2 दिन आता है। पूरे जो कभी-कभी क्या होता है 5 डेज़ होते हैं, उसमें से 1 या 2 दिन में ही आकर के कंप्लीट हो जाता है, वो आता ही नहीं है। या हमको बहुत ज़्यादा थकावट रहना, या रिलेशन के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होना, या वोमिटिंग होना, या हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी थक गए हैं, हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमको बुखार आ गया है। ऐसा लगता है कि हमको कोई भी टच करता है तो सामने वाला बोलता है कि नहीं तेरे को बुखार आ रहा है क्या। ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्पटम्स होते हैं जब हमारे अंदर टीबी हो जाती है या हमारे बच्चेदानी में टीबी हो जाती है। इसके साथ-साथ इसके कुछ सिम्पटम्स और होते हैं, जैसे आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, वजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज होना। और कभी-कभी क्या होता है, अगर हम टीबी में हम कंसीव कर भी जाते हैं तो हमारा जो मिसकैरेज है वो बहुत जल्दी हो जाता है, या बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। और इसके लक्षण हमको शुरू में दिखाई नहीं देंगे। जो टीबी के लक्षण होते हैं वो 7 से 8 महीने के बाद ही हमको दिखाई देते हैं। इसमें पीरियड भी टाइम टू टाइम नहीं आता है तो या बिल्कुल नॉर्मल ना के बराबर आता है, या हैवी ब्लीडिंग होती है, और बच्चेदानी में लाइनिंग भी नहीं बन पाती, इस वजह से हम कंसीव भी नहीं कर पाते हैं। ये सारे सिम्पटम्स होते हैं वो टीबी के ही होते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि बच्चेदानी की टीबी होती क्या है, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी बहुत पहले आया था, क्योंकि मेरा चेकअप हुआ था 2019 में। मेरा टीबी का चेकअप हुआ था पहली बार, जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, क्योंकि मुझे शादी के जस्ट बाद ही प्रॉब्लम होने लग गई थी पीरियड की। तो मैं, मेरी सासू माँ मुझे लेके गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने देख कर ही बोला था कि आप सबसे पहले इनका टीबी का चेकअप कराइए। तो मुझे लगता था टीबी सिर्फ एक ही तरीका की होती है, मैं नहीं जानती थी कि बच्चेदानी में भी टीबी हो सकती है। तो मैंने डॉक्टर को यही बोला, नहीं मैं तो एकदम फिट हूँ, मैं शुरू से ही पतली हूँ और मुझे कोई टीबी नहीं है, ये मैंने डॉक्टर को बोला था। और मैं बिना चेकअप करे ही घर पे आ गई थी। उस अगर मैं उस टाइम चेकअप करा लेती तो शायद मुझे 5 साल मेरे बच्चे के लिए तड़पना नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि टीबी भी 2 तरीके की होती है, कि कभी-कभी सर्दी खांसी जुकाम वाली टीबी होती है जो बलगम वाली होती है। एक हमारी जो टीबी होती है जो प्रेगनेंसी में दिक्कत करती है कंसीव करने में, तो वो बच्चेदानी में टीबी होती है। वो उन्होंने मुझे समझा था, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था उस टाइम। तो मैं वापस आ गई थी, मैंने उस टाइम अपना ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था। तो इसका चेकअप होता क्यों है कि जब हम बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, हमने सारा ट्रीटमेंट ले लिया, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर उसके बाद भी हमको कंसीव नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर भी कभी-कभी क्या इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि बच्चेदानी में टीबी है या नहीं है। तो वो हमको दवाई देते रहते हैं। जब वो सारी दवाई दे देते हैं, ट्रीटमेंट पूरा दे देते हैं, उसके बाद ही वो हमको कभी-कभी बोलते हैं कि आप एक और टेस्ट कराइए, क्या हो सकता है कि आपको बच्चेदानी में टीबी तो नहीं है। तो यही सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, क्योंकि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, बट इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं थी मेरी प्रॉब्लम कि मैं बच्चा कंसीव ही ना कर पाऊँ। तो डॉक्टर भी मुझे हमेशा यही बोलती थी कि आप कंसीव कर सकते हो, क्योंकि आपकी सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ना के बराबर है। आपकी जो कभी-कभी होता है गुच्छे टाइप के बन जाते हैं बच्चेदानी में, वो नहीं थी मेरे, वो नॉर्मल था सब कुछ, बट मेरा पीरियड लेट आता था, इस वज़ह से मैं कंसीव भी नहीं कर पाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप एक बार मेरे कहने से टीबी की जाँच कराइए, तो वही जाँच मैंने भी कराई थी करीब 3 साल बाद। तो अब हम जानेंगे यहाँ पे कि जो बच्चेदानी में जो टीबी होती है उसका चेकअप किस-किस तरह से हो सकता है। इसके लिए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है। तो दोस्तों बीच में ये आ गई है, क्योंकि ये जग गई थी, बट ये मुझे वीडियो बनाने नहीं देती, इसको मेरा माइक दिख रहा है, बार-बार उसको ले रही है बार-बार। इसके अलावा टीबी का टेस्ट कई तरीके से किया जा सकता है। आप बलगम के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, या आप बच्चेदानी में से थोड़ा-सा एक पीस निकाल के उसके ज़रिए भी ये पता लगा सकते हैं कि आपको कहीं टीबी तो नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो बच्चेदानी में जो टीबी का टेस्ट हुआ था वो किस तरह से हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप टीबी का टेस्ट कराइए, तो मैं गई थी लेबोरेटरी में। तो वहाँ पे मेरे मेरे को इस हाथ पे एक इंजेक्शन लगाया गया था, मेरे साथ यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया था, कि उसको बोला गया था मेरे को कि आप 3 दिन तक इस इंजेक्शन को देखिए, इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि आपको निशान पड़ रहा है तो आपको टीबी है, अदरवाइज अगर इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है तो आपको टीबी की प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने देखा कि 3 दिन बाद मेरे हाथ पे यहाँ पे नीले कलर का निशान बन गया था, जिससे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मेरे को टीबी होगी तो यहाँ नीले कलर का निशान बन जाएगा। उसी टाइम आपको पता है मेरी हालत में तो जलधारा बहने लग गई थी मेरी, कि मुझे टीबी की प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं था। मैंने जैसे ही मेरी डॉक्टर से कंसल्ट करा, मैंने दिखाया, वो क्या उसमें थोड़ा इंच का फ़र्क होता है कि वो कितने इंच का होता है।
वो सेंटीमीटर कुछ इंच में वो डॉक्टर नापते हैं, उसको कितने इंच का कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसके जरिए वो पता लगा पाते हैं कि इसको टीबी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मैंने मेरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको मैं एक जगह बता देती हूँ जिस जगह मतलब टीबी का, आपको पता है गवर्नमेंट ही टीबी का इलाज करती है। तो एक हॉस्पिटल में मुझे भेजा गया था, वहाँ पे मैं गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वहाँ पे मैंने कंसल्ट करा था, तो डॉक्टर ने उसको नापा था, इंच टेप से नापा था कि वो कितने सेंटीमीटर का, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि 4 साल पहले मेरा इसका जांच हुई थी, बट मुझे इंच और सेंटीमीटर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं इसलिए बताऊँ, वो पता नहीं इंच था वो सेंटीमीटर तक क्या था। वो डॉक्टर ने मुझे जांच की थी, तो बताया था कि आपको टीबी की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पूछा था कि अगर टीबी की प्रॉब्लम नहीं है तो आपने मुझे बोला था कि इसमें निशान बन जाएगा, तो निशान किस रीजन से आया है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको बचपन में टीके लगे होंगे, जो हर बच्चे को टीके लगते हैं, तो हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी तैयार हो जाती है उस टीके की वजह से। तो जब भी हम ये जांच किसी भी तरीके से करते हैं ना, तो हर बॉडी पे ये निशान आता ही आता है। तो इससे हम पता नहीं कर पाते कि आपको टीबी की एक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसका पता तो सिर्फ आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, उसको नाप करके उसके अकॉर्डिंग कि आपको टीबी की प्रॉब्लम है या नहीं है। बट मुझे टीबी की प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं आपको बोलूंगी, आप इंजेक्शन के जरिए ही अपने आप में ये सोच के ना बैठ जाएं कि आपको टीबी की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एंटीबॉडी की वजह से आपका निशान नीला हो जाता है। आप अल्ट्रासाउंड या जो मांस का जो टुकड़ा निकालते हैं उसके जरिए ही आप सही से पता कर सकते हैं कि आपको बच्चेदानी में टीबी है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया था अगर आपको टीबी की प्रॉब्लम है या होगी तो आपको कितना ट्रीटमेंट लेना होगा। कि हम ये सारी बातें, जब मेरे को इंजेक्शन लगाया गया था ना, उसी टाइम सारी बातें हमने डॉक्टर से कर ली थी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था अगर इसका लेवल कम है तो 3 मंथ तक, अगर इसका लेवल हाई और बहुत ज्यादा स्टेज बढ़ चुकी है तो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा। और इस बीच आप 3 मंथ तक ना तो रिलेशन बना सकते हो, ना ही आप कंसीव करने का ट्राई करोगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो मैं सीरियसली आपको यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा इसमें चेकअप हुआ था, तो मेरा इसमें 500-600 रुपए का ही वो इंजेक्शन लगा था जो जांच के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था। उसके अलावा मेरा कोई भी खर्चा उन्होंने मुझे नहीं भी बताया था, ना ही मेरा हुआ था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इसका ट्रीटमेंट आपको गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा, प्राइवेट में हम इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो जितना मेरे साथ हुआ था उतना ही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इसमें बच्चेदानी में लाइनिंग नहीं बनती है। अगर आपको लाइनिंग नहीं बन रही है तो आपको टाइम टू टाइम उनको चेक करवाते रहना चाहिए कि आपकी लाइनिंग बनी है या नहीं बनी। कभी कभी क्या होता है वो 6.5 ही बन पाती है, 7 तक भी नहीं जा पाती है, कभी 5.5 ही रह जाती है वो लाइनिंग। तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी जो लाइनिंग है वो ग्रोथ अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, या आपके बच्चेदानी में जो टीबी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आप इसके जरिए पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर बताया है कि जब बच्चेदानी में टीबी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स से आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चेदानी में टीबी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्प रहे, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों की हेल्प हो सके इस वीडियो के जरिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।